हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मदन सर, यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें से पहला अनुप्रयोग है अपने पास बिंदुवत आवेश से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना। ये दोस्तों, ये क्वेश्चंस हैं, ये विदाउट गाउस के नियम से अपने पहले कर चुके हैं। बिंदुवत आवेश से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो अपने कूलाम का नियम किया था, उसके बाद इस क्वेश्चन को अपने सोल्व किया था। आज अपने उसी क्वेश्चन को गाउस के नियम की सहायता से हल करेंगे। तो अपने यहां से एक आवेश लेते हैं बिंदुवत, प्लस क्यू आवेश है और O पर रखा हुआ है। इससे स्मॉल आर दूरी पर, यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है अपने पास P, जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। अब दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन गाउस के नियम की ये है कि गाउस का नियम बंद पृष्ठों पर लागू होता है। तो अपने सबसे पहले जो ये Q आवेश है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। और ऐसा पृष्ठ एज्यूम करेंगे जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए। ऐसा पृष्ठ मानेंगे। तो मैं यहां से स्मॉल आर रेडियस के एक गोले की कल्पना करता हूं। ये मैंने एक गोला मान लिया है जिसकी रेडियस मेरे पास कितनी है? स्मॉल आर है। अब दोस्तों, इसके ऊपर अपने एक क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। अब इस क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो प्लस क्यू से क्या होती है? बाहर की तरफ ई वेक्टर। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत। तो आपने इस तरह से तल लिया है, तो इसके 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो सेम उसी लाइन में आ जाएगी। क्षेत्रफल सदिश को अपने डीए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ई और डीए दोनों एक लाइन में लग रहे हैं, तो अपने पास थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। तो अपना जो क्षेत्रफल अल्पांश है डीए वेक्टर, इससे निर्गत फ्लक्स निकालेंगे। तो क्षेत्रफल अल्पांश डीए वेक्टर से निर्गत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू, फॉर्मूला होता है अपने पास ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, या डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। थीटा दोस्तों यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग अपने पास कितना है? 0 डिग्री। तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ये तो अपनों ने इस क्षेत्रफल अल्पांश से निकाला है। संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो अपने को पता है जो डी फाई की इक्वेशन आई है उसका अपने क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो जो फाई निकालेंगे तो अपने को डी फाई का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और कौन सा इंटीग्रेशन करेंगे? क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस के लिए। तो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू है ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है अपने पास 1। तो फाई इक्वल टू ई को बाहर ले लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन डीए। अब ये जो बंद पृष्ठ लिया है उसका अपने को चाहिए क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता है अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू ई, इसकी जगह रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डीए क्षेत्रफल किसका है?
इस अल्पांश पार्ट का क्षेत्रफल अपने पास कितना है, dA है। परंतु अपने बात किसकी कर रहे हैं, पूरे पृष्ठ की। और पूरे पृष्ठ के जब अपने क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr², क्योंकि अपनों ने बंद पृष्ठ कौन सा बना है, गोला बना है, और गोले का क्षेत्रफल अपने पास कितना होता है, 4πr²। ये दोस्तों अपने पास समीकरण नंबर 1 निकल जाएगी। अब अपने सेकेंड गाउस के नियम से एप्लीकेशन के क्वेश्चन है वो इसी तरह से सॉल्व होंगे। पहले आप जो है फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे परिभाषा से, हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही होगा। और दूसरी बार अपने फ्लक्स की जो परिभाषा से 1 नंबर इक्वेशन आएगी और दूसरे अपने गाउस के नियम से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 आएंगी, दोनों को अपने बराबर कर देंगे। ये चीज दोस्तों मैं आपको पीछे की क्लास में बता चुका हूं। तो अपने गाउस के नियम से फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू बंद पृष्ठ के अंदर विद्यमान आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर विद्यमान आवेश अपने पास कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। दोनों से आ चुकी है, परिभाषा से अपने पास फाई निकल चुका है और गाउस के नियम से अपने पास फाई निकल चुका है। अब अपने समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 की बात करें तो अपने पास यहां से फाई की वैल्यू है E 4πr² इक्वल टू समीशन क्यू की जगह अपने पास Q अपॉन एप्सिलॉन। तो यहां से दोस्तों E निकालें तो Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। K की वैल्यू अपने पास होती है 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह K लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू KQ अपॉन r², या E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन r² r कैप। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो दोस्तों अपनों ने कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है। पहले आप EDA कोस थीटा से फाई की परिभाषा से फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे और जैसे ही अपने परिभाषा से इसकी वैल्यू आ जाएगी उसके बाद अपने गाउस के नियम से फाई निकालेंगे। दोनों समीकरणों को जैसे ही आप बराबर करेंगे तो आपका रिजल्ट है वो अपने पास क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अनुप्रयोग के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उनको अपने क्या करेंगे, हल करेंगे। अब दोस्तों E और R के बीच में ग्राफ देखते हैं। अगर अपने ग्राफ की बात करें E और R अपोन में आ रहा है, दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान है वो अपने पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और अनंत पर जाकर विद्युत क्षेत्र अपने पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र अपने पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है और अनंत पर कितना हो जाएगा, 0। तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस तरीके से अपने E और R के अंदर ग्राफ बना रहे हैं। अब दोस्तों सेकंड जो एप्लीकेशन है अपने पास, चालक गोले की विभिन्न स्थितियों पर अपने विद्युत क्षेत्र के मान को क्या करेंगे, निकालेंगे। वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।